हम गौ माता को भी मानते हैं, भारत माँ को भी मानते हैं और गंगा माँ को भी मानते हैं। मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो है वो उत्तर प्रदेश में है। वो झूठ नहीं बोलते हमारे योगी जी। जितने ईमानदार योगी हैं पूरे हिंदुस्तान में एक भी मुख्यमंत्री उनकी बराबरी नहीं कर सकता। इतना ईमानदार मुख्यमंत्री कहाँ मिल जाएगा देश को। हम तो ये कह रहे हैं हिंदू भाइयों से भी कि आपस में मत बटो। यादव पार्टी का तो इस बार 27 में नहीं लाएंगे क्या? अरे भाई 2047 में 2047 तक योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहेंगे। किसी माई के लाल की ताकत ना उन्हें उखेड़ के बगेल दे। भाई माँ के नाम पे रखा है गंगा माँ, तो मुसलमान की भी माँ है और हिंदू की भी माँ है, तो ये तो दोनों के लिए माँ है। नहीं, जिस तरीके से भारत माँ का भी तो विरोध करते हैं लोग कि भारत माँ हम नहीं बोलेंगे, हम कैसे मान लें कि भारत हमारी माँ है। ये तो एक देश है, मोहब्बत करते हैं लेकिन माँ नहीं मान सकते, ऐसा बोलते हैं। अब ऐसा है, जो पाकिस्तान को मानने वाले हैं तो भारत की किसी चीज़ को मानते नहीं हैं वो लोग। वो ना माँ को मानेंगे न किसी चीज़ को मानेंगे। हम भारत के हैं तो हम तो हर माँ को मानेंगे। अखिलेश यादव बराबर कहते हैं कि योगी जो हैं वो मुसलमानों से परहेज करते हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो। अरे भाई परहेज करते तो मैंने आपके कितने विकास गिना दिए। जितने भी दंगे हुए सब सापा की सरकार ने कराए, वो चाहे डींगरपुर का हो, संभल के दंगे हो, सारे के सारे जितने भी हैं सापा सरकार ने कराए भाई। इस बार 2027 में योगी सरकार जो है वो संभल को मुद्दा बनाना चाहती है इस बार चुनाव में। ऐसा है 2027 तो खत्म कर दो, 2047 की बात करो। हम ये कह रहे हैं अपने हिंदू भाइयों से भी, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। बटना नहीं है। आपको बटना नहीं है। आपस की फूट और दूसरे की लूट तो आपस में मत फूट करो जो दूसरा लूट ले तुम्हें। मतलब 2047 तक हमारे योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओ। और मतलब कहने का उत्तर प्रदेश के तो गंगा एक्सप्रेस है, ये पूरा उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेस बन जाएगा हैं। लेकिन पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। अरे पीडीए कहाँ है? पीडीए तो खत्म कर दूंगा मैं ही खत्म कर दूंगा। मुसलमानों को टिकट दे, पीडीए खत्म। जो पीडीए का 30 से 35 सीटें लेंगे, ये खत्म। पीडीए खत्म हो जाएगा। भाई मुसलमानों को टिकट वो ना दे रहा है, भाजपा दे दे, खत्म पीडीए। मुसलमान वोट देता, पिट्टा मुसलमान है, सारे काम मुसलमान करता, हर चीज में जेलों में जाता मुसलमान, हर चीज में जाता मुसलमान। वोट अखिलेश लेते हैं, विकास किसका? यादव पार्टी का। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं फिलहाल संभल में मौजूद हूं और वो संभल जो लगातार यूपी में चर्चा में रहता है, कभी बुलडोजर से कभी पुलिस प्रशासन से लगातार चर्चा में रहता है। लेकिन आज सबसे बड़ा चर्चा का विषय ये है कि गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी ने किया है। गंगा एक्सप्रेसवे से संभल के लोगों को कितनी खुशी है या उससे अपनी कितनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संभल के जिया खान जी। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे निकला, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आपके चैनल से माध्यम से जी, कि हमने मुसलमानों ने मायावती जी को वोट दिए थे, तो उन्होंने ताज हाईवे बनाया। यानी कि मुसलमान का नाम से उन्होंने ताज हाईवे बनाया। सबसे पहले उन्होंने ताज हाईवे बनाया। दूसरा, जब उन्होंने मायावती को छोड़ दिया मुसलमानों ने, तो सापा को वोट करा, अखिलेश को बनाया। तो अखिलेश ने जो लखनऊ से मैनपुरी तक, फिरोजाबाद तक जो हाईवे बनाया, उन्होंने अपने क्षेत्र में, यादव क्षेत्र में उन्होंने अपने लिए हाईवे दिया। ठीक है। आज जो गंगा एक्सप्रेसवे बना है, माँ गंगा ने हमें बुला के ये एक्सप्रेसवे दिया है, गंगा एक्सप्रेसवे दिया है। हमें इतनी खुशी है कि माँ गंगा का नाम लेके हमें जो एक्सप्रेसवे दिया है, भाजपा सरकार ने संभल से लेके, मेरठ से लेके हमें इलाहाबाद तक जोड़ा है। तो हमें इतनी खुशी है कि इतनी खुशी के बेपनाह ज़्यादा खुशी है। अब हरिद्वार से जोड़ने की बात कर रहे हैं इसको, और हरिद्वार से जब जुड़ जाएगा तो और भी ज़्यादा खुशी होगी जी। क्योंकि हमारे एक कलिहर जगह है मुसलमानों के लिए। हम बहुत कम समय में कलिहर भी चले जाएंगे और हिंदू भाई हमारे हरिद्वार गंगा नहाने चले जाएंगे। उसमें जाम जो लगता है, हमारे जो मतलब कहने का कांवड़ के यात्रा आती है, कांवड़ वाले भी बेचारों के लिए बहुत सुखदायक हो जाएंगी। और हम जो कलिहर शरीफ को जाते हैं, हमारे लिए मुसलमानों के लिए बहुत सुखदायक हो जाएंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है, विरोधी लोग ये भी कह रहे हैं कि इस गंगा एक्सप्रेसवे जो नाम रखा है, इसका कोई इस्लामिक नाम भी तो हो सकता था, कोई उर्दू में भी तो हो सकता था। अब ऐसा है, गंगा
माँ तो सबकी इस्लाम है, माँ है भाई, माँ के नाम पे रखा है गंगा माँ, जी तो मुसलमान की भी माँ है और हिंदू की भी माँ है, तो क्या तो दोनों के लिए माँ है। नहीं, जिस तरीके से भारत माँ का भी तो विरोध करते हैं लोग कि भारत माँ हम नहीं बोलेंगे, हम कैसे मान लें कि भारत हमारी माँ है, ये तो एक देश है, मोहब्बत करते हैं लेकिन माँ नहीं मान सकते, ऐसा बोलते हैं। अब ऐसा है, जो पाकिस्तान को मानने वाले हैं हाँ, तो भारत की किसी चीज़ को मानते नहीं हैं वो लोग, जी वो ना माँ को मानेंगे जी न किसी चीज़ को मानेंगे। हाँ। हम भारत के हैं हाँ। तो हम तो हर माँ को मानेंगे। जी। हम गौ माता को भी मानते जी। हैं, भारत माँ को भी मानते हैं जी और गंगा माँ को भी मानते हैं। जी अब संबल के लिए जो एक्सप्रेस वे दिया है ये, जी। आज तक किसी भी पार्टी ने हमें संबल के लिए इतना विकास न दिया। जी। 4000 करोड़ का मेरे संबल में विकास हुआ है जी। और जिसमें आप कह रहे हैं 4000 करोड़ का विकास हुआ है, लेकिन विरोधी तो ये कह रहे हैं कि संभल में सबसे ज्यादा बुलडोजर चला है योगी का। अरे भाई, बिल्डोजर तो देखो, जब ग्राम समाज में और घूर के गड्ढों में और तालाब में, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, बिल्डिंग हो, कोल्ड स्टोर हो या जो भी बिल्डिंग हो, अवैध तरीके से जी। वो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश से गिराई है। जी तो उसमें ना तो किसी की सरकार का वो है, जी। ना उसमें जो है मतलब हमारी गवर्नमेंट जी। योगी जी इसका पालन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, लेकिन लगातार योगी पर तो आरोप लगता है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं। आप कह रहे हैं कि योगी जी सही काम कर रहे हैं। अब मुस्लिम विरोधी हैं, महीने में 2 बार राशन योगी दे रहे हैं, कोई मुसलमान को देख के दे रहा है क्या, या हिंदू को देख के दे रहे हैं? आयुष्मान कार्ड जो दिया है क्या हिंदू को देख के दिया है, मुसलमान को देख के दिया 5 लाख रुपए का? और जो कॉलोनी है, घरोनी है, क्या मुसलमान को देख के दिया, हिंदू को देख के दिया? हम तो पहली बार ऐसा हो रहा है संबल में, जो हम ये देख रहे हैं मुसलमान को पहली बार हमें विकास मिला है। किसी हिंदू सरकार ने तो दिया ना, हिंदू भाई मुसलमान सरकार मानोगे क्या सापा को? उन्होंने अपना विकास कर लिया, मैनपुरी का, रिटावे का, फिरोजाबाद का, है ना। और इस सरकार ने हमें पहली बार विकास संबल के मुसलमानों को दिया है, तो सबसे बड़ा तो मुसलमान मतलब हीरो है इसमें, शेर है, बताइए। लेकिन बहुत ज़्यादा पहले एक बयान भी वायरल हुआ कि मौलाना तो ये कहते हैं कि यूपी में तो मुसलमान सुरक्षित ही नहीं है। मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और हमारे मौलवी सारे जितने भी बढ़िया हमारे साथ खड़े हैं और जितने भी मदरसे हैं वो सारे के सारे इस सरकार के साथ हैं। अभी मुझे टिकट दे संबल का, भाजपा सरकार मुझे टिकट दे, सापा के कैंडिडेट को मैं 60,000 वोटों से हराऊंगा। मुसलमान ना है, वो तैयार बैठे हैं मुझे जिताने के लिए। कितने मेरे प्रोग्राम हो रहे हैं, जिस दिन से उन्होंने ये पता हुआ है कि जिया भाई चुनाव विधानसभा का संबल से लड़ेंगे, सारे मौलवी जितने गुरु धर्म है मेरे, वो मेरे साथ हैं। एक भी गुरु धर्म, चाहे शहर मुफ्ती हो या मतलब कहने का ईदगाह इमाम, शहर इमाम हो, किसी भी जिले के जो मेरे भारी इमाम आते हैं, जैसे डीएम का ओहदा होता है ऐसे ही शहर मुफ्ती का ओहदा होता। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश यादव बराबर कहते हैं कि योगी जो हैं वो मुसलमानों से परहेज करते हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो। अरे भाई, परहेज करते तो मैंने आपके कितने विकास गिना दिए, हमें क्यों देते हो विकास? इफ्तारी में तो शामिल होते ही नहीं हैं? इफ्तारी में शामिल नहीं होते, ऐसा अब ऐसा है, इफ्तारी में शामिल होना और हमारे वोट लेने या हमें लूटना, तो वो उनसे झूठ बोलना नहीं आता। वो झूठ नहीं बोलते हमारे योगी जी। जितने ईमानदार योगी हैं पूरे हिंदुस्तान में, एक भी मुख्यमंत्री उनकी बराबरी नहीं कर सकता। अनपढ़ हैं अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं, पढ़ा लिखा तो बैठाओ कोई। ऐसा है, अनपढ़ हैं, जो मठ पे बैठने वाले सूफी विचारधारा के सूफी संत होते हैं, उन्हें सबसे बड़ा ज्ञान होता है, वो भगवान से जुड़े हुए होते हैं। और जो मतलब ये है कहने का, हमारे मुस्लिम में भी जो खानकाएँ होती हैं और सूफी विचारधारा से होती हैं, वो अल्लाह से जुड़े हुए होते हैं। तो उन्हें ज्ञान की ज़रूरत है, वो भगवान से जुड़े हुए हैं। उन्हें एक ज्ञान भगवान के अंदर जो होता है वो उन्हें दे दिया जाता, वो उनकी पूजा करते हैं, वो मठ पे बैठने वाले, उन्हें हर चीज़ का ज्ञान है। अखिलेश यादव उनकी क्या बराबरी करेंगे भाई? तो कह रहे हैं कि जितने भी यूपी के मुसलमान सब मेरे साथ में, इस बार सरकार पलट देंगे। अरे सरकार में कह तो रहे हूँ, संबल में 60,000 वोटों से हरवाऊंगा। संबल तो जीत ही नहीं सकता, संबल में तो सबसे ज्यादा 4 सीटें संबल की जीत रहे हैं। चोरी करके जीतेंगे क्या? अरे सर, एक वोट ईमानदारी का पड़ा था, इन्होंने हमारा मतलब कहने का कुंदर की विधानसभा में भी यही लगाया था इल्जाम कि तुमने वोट चोरी करा। 70,000 वोटों से जीती ना, हैं?
अब मुसलमानों ने 70,000 वोट दिए भाई जी। और बंगाल भी जीतने जा रहे हैं, वहाँ काहे का इल्जाम लगाएंगे हम पे? वहाँ कह रहे हैं कि यहाँ से वहाँ के तो ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव कि वो गुंडा भेज दिया है आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को, ऐसा है, हर ईमानदार अफसर उन्हें गुंडा लगेगा। मेरे संबल पे लगातार सवाल उठाते थे वो। अरे सर, यहाँ सबसे ज्यादा ईमानदारी अनुज चौधरी करके गया संबल में, क्या बेईमानी करी, हाथ जोड़ लिया कि दंगा मत करो, मत करो, अपना भविष्य खराब मत करो नेताओं के चक्कर में। मेरा आईपीएस मतलब कहने का के बिश्नोई साहब ने हाथ जोड़े कि भाई नेताओं के चक्कर में आकर अपना भविष्य खराब मत करो, आपको विदेश भी जाना है, केस लगेंगे हैं, फिर भी मतलब कहने का उनके कहने के भी बावजूद नहीं माने। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना हमारी मस्जिद पे क्यों आप तोड़वाने की तैयारी कर रहे हैं? अरे 3 बार पहले नोटिस आए हैं मस्जिद पे, कोर्ट ने 3 बार नोटिस भेजे, उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? कमेटी ने जवाब क्यों नहीं दिया? हैं तो जब मतलब कहने का अदालत का आदेश को प्रशासन तो फॉलो करेगा, और उसमें भी 60 प्रशासन थे, अब 5,000 आदमी पत्थर चला रहा था, ये कहाँ की बात है? उसके बावजूद भी जितने भी नाम थे मेरे कहने से किसी भी मैं मतलब कहने का अपने मेहनत से प्रशासन के साथ एक गुलाम बन के रहता हूँ और पीस कमेटी का नायब सदर भी हूँ। मेरे कहने से सर ने 2 या 3,000 नाम थे, सब खत्म कर दिए कि जिया ईमानदारी की बात करता है, किसी नेता के कहने से तो ना करे, वो बेईमानी कर रहे थे नेता जी। लेकिन आप ऐसे मुसलमानों के खिलाफ में बोल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो आप पे कोई फतवा जारी हो? नहीं भाई, मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, फतवा जारी क्यों होगा? सारे इमाम मेरे साथ हैं, जितने गुरु धर्म मेरे साथ हैं, वो जानते हैं कि ईमानदारी की बात करता है जिया, और उन्हीं के साथ मैं रहता हूँ। यहाँ के जो मतलब कहने का अधिकारी हैं उन्हें वो भी जानते हैं कि जिया ईमानदारी की बात करता है। हमारे वो है सांसद हैं जियाउर रहमान, उनको परेशान किया जा रहा है। ऐसा है, उनको काहे का परेशान करा जा रहा है भाई? 7 बार जितने भी दंगे हुए सब सापा की सरकार ने कराए, वो चाहे डींगरपुर का हो, संभल के दंगे हो, सारे के सारे जितने भी हैं सापा सरकार ने कराए भाई। अब मैं निपटाता हूँ उन्हें। मैं 1 साल से कहीं नहीं गया हूँ संभल से, जब तक सब दंगा खत्म नहीं करवा दिया। सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, इस बार 2027 में योगी सरकार जो है वो संभल को मुद्दा बनाना चाहती है इस बार चुनाव में। ऐसा है, 2027 तो खत्म कर दो, 2047 की बात करो। योगी जी 2047 तक उत्तर प्रदेश के मतलब कहने का मुखिया रहेंगे। 500 रुपए के कपड़े पहनने वाले, 10 रुपए के चप्पल पहनने वाले, इतना ईमानदार मुख्यमंत्री कहाँ मिल जाएगा देश को? हम तो ये कह रहे हैं हिंदू भाइयों से भी कि आपस में मत बटो, आपस में बट गए। यही बात तो योगी कह रहे हैं, वो तो धार्मिक नारा बता दिया, उन पर तो विवाद हो गया था जब वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। हम ये कह रहे हैं अपने हिंदू भाइयों से भी, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, बटना नहीं है। आपको बटना नहीं है। आपस की फूट और दूसरे की लूट तो आपस में मत फूट करो जो दूसरा लूट ले तुम्हें। मतलब 2047 तक हमारे योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओ, और मतलब कहने का उत्तर प्रदेश के तो गंगा एक्सप्रेस है, ये पूरा उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेस बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लूट बीजेपी योगी रहे हैं या अखिलेश यादव लूट? अरे भाई, योगी जी लूट रहे हैं, एक विभाग तो बता दे कि कहीं से एक चवन्नी कोई लेते हो, योगी जी के नाम के जाते हो, या मतलब मुख्यमंत्री के नाम पे कोई यहाँ उगाई करता हो हैं। लेकिन पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। अरे पीडीए कहाँ है? पीडीए तो खत्म कर दूंगा मैं ही खत्म कर दूंगा। मुसलमानों को टिकट दे, पीडीए खत्म। जहाँ मुसलमान हारे, मुसलमानों की सीटें हैं, वो मुसलमानों को टिकट दे दे, चाहे किसी के खाते में डाल के दे दे, पीडीए खत्म। खत्म, बिल्कुल जीरो बैलेंस हो जाएगा। जो पीडीए का 30 से 35 सीटें लेंगे, ये खत्म, पीडीए खत्म हो जाएगा। भाई मुसलमानों को टिकट वो ना दे रहा है, भाजपा दे दे, खत्म पीडीए। नहीं, अगर भाजपा तो सबका साथ सबका विकास का बात कर रही है ना, वो कह रहे हैं कि भेदभाव कर रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भाजपा सरकार में ही है। किसी भी सरकार में ना, उनकी सरकार आती है तो गुंडों का विकास होता, ताकि ना कोई मुसलमान का हो, ना पंडित का हो, ना जाट का हो, ना जाटप का हो, ना प्रजापति का हो, किसी का विकास ना होता। सिर्फ एक ही बिरादरी का विकास होता है, एक घर में, चाहे वो मैनपुरी ले लो, इटावा ले लो, जहाँ भी, बस 5-5 नौकरी एक घर में भाई, 4-4 नौकरी है। किसी मुसलमान को एक घर में नौकरी बताओ संभल में। वोट मुसलमानों से, अब वोट मुसलमानों से 20-25% मुसलमान वोट देता, पिट्टा मुसलमान है, सारे काम मुसलमान करता, हर चीज में, जेलों में जाता मुसलमान, हर चीज में जाता मुसलमान। वोट अखिलेश लेते हैं, विकास किसका? यादव पार्टी का। तो इस बार 27 में नहीं लाएंगे क्या? अरे भाई 2047 में
2047 तक योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहेंगे। किसी माई के लाल की ताकत ना उन्हें उखेड़ के बदल दे, उखेड़ के बदल देते। ये आपने संभल के जिया जी की बात सुनी। इनका कहना है कि 2027 की बात छोड़िए, अब 47 का इंतजार करिए। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।